आज हम यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में राजस्थान में आबू रोड स्थित तपोवन फार्म में खड़े हैं और यहाँ पर हम ये केले का खेत देख रहे हैं। वैसे तो रेगिस्तान में राजस्थान में केले की खेती काफ़ी कम होती है और इस एरिया में तो यहाँ आसपास तो कोई केले की खेती करने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी इस एरिया में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा शाश्वत यौगिक खेती नाम के इस मॉडल में हमारे साथ जो आदरणीय बाला साहब भाई जी है, इन्होंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर केले का खेत यहाँ पे तैयार किया है। तो हम उनके द्वारा जानते हैं कि उन्होंने कैसे ये केले की खेती इतनी सक्सेसफुल रीति से की है और इसका राज और रहस्य विधियाँ कौन सी है जो इन्होंने इस रेगिस्तान में भी इतने सुंदर केले के फल जो हम सामने देख रहे हैं। ये केले कोई छोटे भी नहीं हैं, बिल्कुल ही जैसे नॉर्मल केले होते हैं उसी प्रकार की इसकी साइज़ है और टेस्ट भी इसका काफ़ी मीठा है। तो हम जानते हैं बाला साहब भाई के द्वारा कि उन्होंने किस प्रकार से इस खेती की शुरुआत की, विधि कौन सी थी। ओम शांति। इस शाश्वत यौगिक खेती में हम लोग प्राकृतिक संसाधनों को ही ज़मीन में खाद के रूप में यूज़ करते हैं और कोई बीमारी पेस्ट आती है तो भी हम इसको अपने ही खेत की कुछ पेड़ पौधों के द्वारा या गोबर गोमूत्र के द्वारा दवाई बना के यूज़ करते हैं। यहाँ जो आप केला देख रहे हैं G9 वैरायटी का है। वैसे तो इस इलाके में G9 वैरायटी कोई लगाते नहीं है, फिर भी हमने किया और इस साल इतनी अच्छी फसल आई। थोड़ा गर्मियों के दिनों में तकलीफ हो गई थी। अभी करीब 3 मास में इसमें सारे केले निकालना शुरू किया है। अभी ये जो केला दिख रहा है एक पौधे के लिए कम से कम 15 किलो तक का ये केला है। बाकी जो निकले हैं वो करीब 28 किलो तक एक पौधे ने हमको केला दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 800 पौधे लगाए हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन निकला है। इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी है। इसमें सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने हर्बल कुनाब जल, बेसल डोस आदि यूज़ करके दिया है। गोबर की खाद, मल्चिंग का उपयोग किया है और टॉनिक के रूप में स्प्रे के लिए हमने केवल छाछ और गोमूत्र का उपयोग किया है। कभी बीच में दूध का भी स्प्रे करते थे। इस प्रकार से प्राकृतिक का उपयोग किया है। परंतु सबसे अच्छा रिज़ल्ट हमको यहाँ मेडिटेशन का मिला है। मेडिटेशन में हम इस खेती को एक पूरा ओरा बनाते हैं इसकी चारों तरफ और पौधों की सुरक्षा के लिए परमात्मा छत्र छाया की अनुभूति करते हैं। तो इसका बहुत अच्छा परिणाम हमको मिला है। कई लोगों ने हमको कहा था कि ये केला यहाँ पे नहीं आएगा, ये रेतीली ज़मीन है, यहाँ धूप बहुत तेज़ है, पहाड़ी के एकदम नीचे वाली बाजू में टेम्परेचर हाई होता है, नहीं आएगा। फिर भी हमने प्रयोग किया तो बहुत अच्छा केला निकला है। अभी तक करीब 8 टन से ज़्यादा केला निकला है और अभी भी खेत में निकलना बाकी है। मई मास में जो टेम्परेचर बढ़ता है और गर्म हवा की जो झलक आती है खेती में पश्चिम दिशा से, उससे बहुत सारे पौधे पूरा जल गए थे ऐसे। तो उस टाइम हमने जो भी हरे पत्ते थे उस पर छाछ का थोड़ा स्प्रे किया और बाकी मेडिटेशन में शांति शक्ति के वाइब्रेशन दिए। तो कुछ दिन बाद जो नए अंकुरित पत्ते होने लगे वो अच्छे आने लगे। तो टेम्परेचर का बहुत गलत असर, बुरा असर हुआ था। हमें लगा कि अब ये संभव नहीं है। फिर भी हमने ज़्यादा जो खाद दी वो स्पिरिचुअल खाद मतलब मेडिटेशन की एक्सपेरिमेंट किए और उसके परिणाम बहुत अच्छे दिखाई दिए और आज इसका फलस्वरूप हम ये केले निकाल रहे हैं इस प्रकार से। तो जैसे बाला साहब भाई बोल रहे थे कि यहाँ की मिट्टी जैसे रेतीली है, हम सामने यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार की मिट्टी है। तो ये पूरा रेगिस्तान का एरिया है और ये हमारी सामने की मिट्टी। तो इस रेगिस्तान में भी परमात्मा की याद द्वारा, उसकी शक्ति द्वारा इस शाश्वत यौगिक खेती के मॉडल में इतना सुंदर रीति से उन्होंने ये प्रयोग किया और ये सक्सेसफुल स्टोरी आपकी भी हो सकती है। अगर आप भी इस परमात्मा के द्वारा बनाई गई शाश्वत यौगिक खेती की विधि को भी सीखना चाहते हैं तो आप भी नज़दीक के ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। और वैसे भी बाला साहब भाई भी हमारे ट्रेनिंग के लिए पूरे देश में जाते हैं, तो वो भी अगर आपको आवश्यकता है तो आप भी अपनी जगह ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र को संपर्क करके ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम रखवा सकते हैं। जी, अभी आपने देखा कि ये ज़मीन की क्वालिटी देखा। इसमें आज अगर टेस्ट किया जाए तो ये ज़मीन का ऑर्गेनिक कर्व 1.6 गया है और इस रेतीली ज़मीन में ये संभव नहीं है। फिर भी हमने मल्चिंग आदि का उपयोग करके ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाया है, इसलिए इतने अच्छे केले की फसल हम ले पाए हैं।
तो इस जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने की विधि, नेचुरल यूरिया बनाने की विधि, नेचुरल डीएपी बनाने की विधि, पौधों के साथ बात करने की विधि, प्रकृति के साथ समन्वय जो रखते हैं वो किस प्रकार से रखना है, प्रकृति से बातें कैसी करनी है, वो सारी विधि अगर आपको सीखनी है तो आप एक बार ब्रह्मा कुमारी शाखा संस्था की किसी भी शाखा में संपर्क करें। और इसकी जो ट्रेनिंग है ये विनामूल्य दी जाती है। अगर आप किसान यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ पे भी आपको फ्री ऑफ चार्ज ट्रेनिंग मिलेगी, और आपके यहाँ अगर किसान कुछ संगठित होने वाले हैं तो वहाँ आके भी हम आपको इसकी विधि दे सकते हैं। कि बिना केमिकल के इतना शुद्ध और प्राकृतिक विधि से उन्होंने जो यहाँ पे केला उगा के दिखाया है वो एक सच में अपने आप में एक कमाल है। और किसान भाइयों से निवेदन है कि वे भी प्रकृति की सहायता के लिए आगे आए, रसायनों का उपयोग हमारे खेत में हम कम से कम करें और आने वाली पीढ़ी को भी अच्छे से अच्छा अनाज हम दें, तो इसी में हमारे देश की और हमारे खेती की भी सफलता होगी। धन्यवाद। ओम शांति।